शनिदेव की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा एक महत्वपूर्ण परिदृश्य इस समय के साथ में व्यक्ति विशेष के जीवन काल में निकल कर आता है। शनिदेव जहां बिल्कुल धीमी चाल के साथ में चलते हैं, ग्रही व्यवस्था में सबसे नज़दीक की दृष्टि इनके साथ है, तो वहीं 30 महीनों में अपने राशि संचरणीय क्रम को पूर्ण करते हैं। वहीं चंद्रमा 2.25 से 2.5 दिन की अवस्थाओं के साथ में बहुत बड़ा अंतर है। इसी वजह से जब मन के अधिपति की अंतर्दशा महान्यायाधिपति की महादशा के साथ में आती है, तो व्यक्ति अपने जो सबकॉन्शियस फियर होते हैं, जो आसपास चल रही घटना की प्रवृत्तियां और स्थितियां होती है, उससे बहुत ज़्यादा खुद को अटैच और रिलेट करने वाला होता है। ये समय कई बार व्यक्ति विशेष को इमोशनली फ्रेजाइल भी करने वाला होता है। मन एक ऐसी अवस्था है जिसको प्रत्येक गलती का एहसास है। तो जब व्यक्ति की प्रौढ़ अवस्था के साथ या फिर वृद्धावस्था के साथ में ये दशा आ जाए, तो जीवन के जितने पश्चाताप रहे हैं वो बारंबार सामने निकल कर आते हैं। वहाँ वो गलत किया था, वहाँ उस व्यक्ति के साथ में गलत किया था, कर्म का भुगतान इस तरह से इस अवस्था की वजह से करना पड़ा जो अभी तक सही नहीं हो पाया है। हम अपनी नैतिकता पर वहाँ नहीं थे। जिस पोजीशन को पूरी जर्नी में व्यक्ति सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में लेकर चलता है, वो ही सेल्फ जस्टिफिकेशन यहाँ आकर हटने लगता है और दुविधाओं के घेरे निरंतर पनपने की यात्रा को शुरुआत करने वाले होते हैं। इसी वजह से इस समय की जो सबसे बड़ी आभा है, उसमें व्यक्ति विशेष ये समझने का प्रयत्न करे और ये जानकारी रखने का प्रयास करे कि इस समय के आवरणीय क्षेत्र के साथ में चलते हुए वो स्वयं को लगातार ध्यान की ओर लेकर चलने वाला हो, वो स्वयं को स्थिरता के साथ में लेकर चलने वाला हो और ज़्यादा से ज़्यादा कर्म में संलग्न रखने वाला रहे। भले ही आप रिटायरमेंटल एज की तरफ आ चुके हैं या कामकाज में वो उम्र है जहाँ इतना उत्साह नहीं बचा, परंतु ये जो समय अंतराल रहता है, पुनः स्वयं को उत्साहित करने की यात्रा व्यक्ति विशेष को अपने साथ में रखनी चाहिए, जिसमें भी शिव उपासना के माध्यम से व्यक्ति विशेष यहाँ अपने भीतर के आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष को बहुत गहराई से जागृत करने वाला हो सकता है। कामकाजी जीवन के साथ में आप शुरुआती उम्र में है और ये दशा आ गई तो मन विचलित होने लगता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, ये बात सबकॉन्शियसली निकल कर आती है, अजम्पशंस के साथ निकल कर आती है। यहाँ काम तो कर रहे हैं परंतु बहुत विशेष भविष्य नहीं। जहाँ से शुरुआती उम्र में फ्रेशर के रूप में जगह मिली, इतना आगे बढ़ने वाले हुए, आर्थिक तौर पर संरक्षण मिलने वाला रहा, लोगों के साथ में बुनियादी तौर पर बहुत कुछ सीखने की यात्रा साथ में चली, जीवन रूपी विश्वविद्यालय के साथ में एक अवस्था चली, परंतु मन का एक कोना खड़ा होकर कहता है कि नहीं, यहाँ से निकलने की जरूरत है, यहाँ से कुछ और करने की जरूरत है। ये जो विचलित करने वाले भाव हैं, एक ग्रह व्यवस्था जो बिल्कुल धीमी चलती है और एक ग्रह व्यवस्था जो बिल्कुल तीव्रगामी है। चंद्रमा की शत्रुता शनिदेव के साथ नहीं, परंतु शनिदेव की शत्रुता चंद्रमा के साथ है, ये स्पष्ट है। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति विशेष जितने धीमेपन के प्रक्रियाबद्ध आवरण को अपने साथ में लेकर चलता है, निर्णय में जितना समय लगाता है उतनी बेहतरी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रभाव किसका ज्यादा और कैसे कार्य किया जाए। यहाँ पर जिस ग्रह की महादशा चल रही है, प्रभाव उसका ज्यादा, कार्य उसी सिरे के साथ में किया जाए। चंद्रमा तो अंतर्दशा के स्वरूप के साथ में आए हैं, तो मेन रोल किसका? अगर आज की भाषा के साथ में बात की जाए तो मेन रोल में हो गए शनिदेव की पोजीशंस के बेस और साथ ही साथ चंद्रमा की अंतर्दशा तो कुछ महीनों और वर्ष पर्यंत क्रम के साथ में यहाँ पर चलने वाली होती है। तो इसी वजह से सारगर्भित तौर पर सबसे पहले खुद के भीतर के धीमेपन की अवस्थाओं को ज्ञापित करते हुए चलना और वहाँ से स्वयं की यात्रा को संभाल कर आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं को लेकर चलना, ये अति महत्वपूर्ण अवस्था एवं व्यवस्था रहती है। व्यक्ति विशेष ये जानकारी नियामक तौर पर अपने साथ में यहाँ पर रखने वाला हो कि वो अपने भीतर की जल्दबाजी को त्यागे, जल्दी जल्दी परिवर्तन के सिरों को अपने साथ अपनाने की अवस्थाओं से पूर्णतया बचकर चलने वाला हो। व्यापारिक जीवन में जो लिक्विडिटी का फ्लो चल रहा है उसके साथ में ही एडजस्टमेंट्स करके चलना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। कहीं से व्यक्ति व्यवस्थाओं की उलझन के साथ में अपनी अवस्थाओं को लेकर चलता है तो दुविधाएं और अधिक बढ़ने लगती है। मन पशुपेश के साथ में और अधिक संक्रामक आधार पर नकारात्मकता को लेकर चलने वाला होता है। इसी वजह से यहाँ व्यवस्थाओं नामक शब्द से बचना चाहिए। यहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं,
जा कहाँ रहे हैं, ये बोध सबसे पहले होना चाहिए। आज क्या करेंगे, उद्देश्य क्या है उसका, लंबे समय के भी और आज के भी। शनिदेव की महादशा में जब चंद्रमा की अंतर्दशा होती है तो व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए, हालांकि जो महानुभाव ऑयल संबंधी कामकाज में जुड़े होते हैं, देखिए ऑयल संबंधी अप्रोच के साथ में शनिदेव अपने हस्तक्षेप को रखते हैं, तो वहीं पर चंद्रमा की स्थितियां तरलता के साथ में चलने वाली होती है। तो जो ये दशा का मिश्रण है, ऐसे कार्यों में कई बार व्यक्ति के वारे न्यारे करने के क्रम भी लेकर आती है। आप वर्षों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहे, एक अच्छी खासी पूंजी को वहां पर निवेश किया है और निवेश की प्रक्रियाबद्ध स्थितियों में खुद को बहुत आगे बढ़ाया है। ये जो अंतराल सामने होता है, व्यक्ति विशेष को लिक्विडिटी के बेसिस के साथ में एम्पल पोजीशंस भी देने वाला हो सकता है। दिस इज द टाइम टू रोटेट द वर्किंग अप्रोच ऑफ द सेल्फ and in the terms of investment also, if you want to rotate money, this is the precise time in which you can evolve the self towards that frame only. ये जो स्पष्टता है, ये इस समय का सबसे बड़ा आवरणीय प्रभाव है जिसके साथ बहुत गहराई से चला जा सकता है। जब व्यक्ति दशाओं के क्रम को गहराई से समझकर अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाता है तो सार गर्भित अवस्थाएं लेकर आता है। हवा के विपरीत चलना तो ठीक है, परंतु हवा के विपरीत साइकिल चलाना दुविधापूर्ण है। ये जो अवस्था अपने आप में फर्क महसूस करवाती है, ये तीव्र रफ्तार और धीमी रफ्तार में है। चलेंगे तो वो रफ्तार नहीं रहेगी जो साइकिल के साथ में काबिज रहेगी। ये अंतर प्रतिध्वनित करते हुए व्यक्ति जीवन के जो प्रेशर सामने से निकल कर आते हैं, रिबल निकल कर आते हैं, उससे खुद को काफी हद तक संभालने वाला हो सकता है। मन के भीतर यहाँ पर जो बदलाव के संकेत मिलते हैं, उद्विग्नता के संकेत मिलते हैं, एंग्जाइटी ड्रिवन इशू जो यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, उसको भी व्यक्ति विशेष संभालने की ओर जा सकता है। कई बार महानुभाव आते हैं और इस महादशा एवं अंतरदशा के क्रम के साथ होते हैं तो कहते हैं कि मन कहीं ठहर नहीं रहा है, मन लगता नहीं है, मन में बेचैनी है। एक ही दिवस में 4 से 5 बार वस्तु स्थितियां बदल रही है। किसी ने कुछ कहा तो हतोत्साहित, किसी ने कहा कि नहीं आप बहुत बेहतर कर रहे हैं तो पूरे उत्साहित। ये जो बारंबार फ्रेम एंड फ्रेजाइल अप्रोच में चेंजेस आते हैं, यहाँ इस दशा की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसी वजह से जितना व्यक्ति शिव उपासना की तरफ जाता है, जैसे हमने पहले भी चर्चा की, तो बेहतरी लेकर आ पाता है। तरल पदार्थ, स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज, फार्मास्यूटिकल में भी जो सिरप संबंधी अप्रोच के साथ में मेडिसिन चलती है, वहाँ की प्रक्रिया ऐसे व्यक्ति विशेष को जीवन यात्रा के साथ बेहतर से बेहतर क्रमबद्ध सिरे देती चली जाती है, जहाँ कोई और अटकाव ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए रहने वाला नहीं होता। तो वहीं जो भी महानुभाव इस समय अंतराल में किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, वो चंद्रमा की अंतरदशा के अंतिम सिरे में बेहतर कही जाती है, क्योंकि इसके बाद व्यक्ति को मंगल भोगना और राहु की स्थितियों को देखना और बृहस्पति की स्थितियों को देखना, तो उस क्रमबद्ध सिरे में भी ये आवरणीय प्रभाव काफी हद तक बेहतर कहा जाता है। शनिदेव की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा के साथ में चलते हुए व्यक्ति को हल्के फुल्के धोखे की गुंजाइश भी मिलती है, परंतु वो उसको बहुत बड़ा बनाकर देखता है। कई बार जिस व्यक्ति ने इतना नुकसान नहीं किया है, उसको व्यक्ति जब बहुत अधिक तौर पर खुद को परेशानी और पशुपेश के साथ में लेकर चलता है तो दुविधाओं के केंद्र बिंदु को लेकर आने वाला होता है। यह समय कफ प्रदान रोगों को विशेष तौर पर बढ़ाने की प्रक्रियाओं में होता है। शनिदेव और चंद्रमा यदि द्वितीय भावस्थ क्रम में जुड़े हों तो व्यक्ति को कफ प्रदान रोगों से और गले से संबंधित समस्याओं से विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए। चतुर्थ पंचम के साथ में शनिदेव चंद्रमा यदि साथ में विष दोष निर्मित कर रहे हों तो जो कई बार अस्थमेटिक अप्रोच होती है, लंग्स को रिलेट करती जो प्रॉब्लम निकल कर आती है, उससे अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत यहाँ पर रहती है। तो ये था शनिदेव की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा का पूरा ही प्रभावी क्रम जो समक्ष रहता है। हम इसी तरह से महादशाओं और अंतरदशाओं के इस क्रमबद्ध संचालित क्रम की चर्चाओं को आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।